नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। डैमेज ड्रेनेज, अब बारिश में क्या होगा? हल्की सी बारिश में ही क्यों शहर के शहर डूब जाते हैं? सीवेज मैनेजमेंट क्यों काम नहीं आता? सड़कों पर लबालब पानी क्यों भर जाता है? जल निकासी की तमाम दावे मौका पड़ने पर हवाई क्यों हो जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हर साल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि लगभग हर शहर में जल निकासी को लेकर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सीवेज लाइन, नालियां बनाई जाती हैं, इस पर मोटी रकम खर्च होती है और दावा होता है कि बारिश में जलभराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन शुरुआत से ही जल निकासी की सुविधा बेहद कमजोर होती है। बिना मानक स्ट्रक्चरल ज्ञान के ही जहां मन होता है वहां से जल निकासी की सुविधा दे दी जाती है। फौरी तौर पर भले ही ये काम आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका सही प्रयोग नहीं हो पाता। फिर एक समय आता है जब ये जल निकासी जो है इसकी सुविधा पूरी तरह से फेल हो जाती है। आमतौर पर लोग पॉलिथीन बैग और घरों से निकलने वाले हैवी कूड़े, खाना और अन्य सामग्री सड़कों पर फेंक देते हैं। यही कूड़ा सड़कों से उठकर या बहकर नालियों में चले जाता है, जिससे नाले और नालियों में जाम हो जाता है। धीरे धीरे नाले और नालियों में इतनी गंदगी आ जाती है कि उसमें से पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बचता। इसके बाद जो सफाई की जाती है वो खाना पूर्ति होती है। दूसरी तरफ कई जगह ड्रेनेज सिस्टम ऊपर नीचे होता है, जिससे पानी का फ्लो बाहर निकलने के बजाय ठहर जाता है और समस्या विकराल हो जाती है। क्या इस विकराल समस्या का समाधान है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मानसून सर पर है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में ड्रेनेज की स्थिति दयनीय है। लगभग हर साल ऐसी खबर आती है कि निचले इलाकों में पानी भर गया या किसी कॉलोनी में पानी भरने के कारण नाव चलानी पड़ी, मोटर बोट चलाने पड़े, घर के भीतर गंदे नाले का पानी घुस गया या फिर पानी के कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए। इसे देखते हुए बड़े शहरों में विशेष तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल में भी बाढ़ के इंतजामों को लेकर आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई थी, उसमें उन नालों को लेकर चर्चा की गई जो हर साल तबाही मचा देते हैं। भोपाल के संजय नगर, पात्रा, पंचशील, साकेत नगर, स्लॉटर हाउस, नया बसेरा समेत कुल 12 नाले ऐसे हैं जो तेज बारिश से उफान पर आ जाते हैं और इनके किनारे के इलाकों में पानी भर जाता है। छान, बागमुगलिया, जाटखेड़ी, छोला, भानपुर, रासलाखेड़ी, शिवनगर, निशातपुरा, नेवरी, पंचशील जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन इलाकों में साल भर कोई काम नहीं किया जाता। जब बारिश सर पर होती है उस वक्त खाना पूर्ति की जाती है और नजारा वही होता है कि जनता बारिश के कारण परेशानी उठाती है। यही हाल इंदौर का है, जो पिछले साल बारिश के कारण जल भराव की समस्या का सामना कर चुका है। इंदौर के शहरी इलाकों में नदी नालों, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई का काम भी 60% ही हुआ है। यदि 3 से 4 इंच बारिश या मूसलाधार बारिश की स्थिति बनी तो शहर के बहुत से इलाके फिर डूब जाएंगे। शहर में निगम ने कई काम आधे अधूरे छोड़ रखे हैं, इनके कारण भी परेशानी होगी। निगम की समीक्षा की बात करें कि तेज बारिश से बचाव के लिए शहर का केवल 40 से 50% हिस्सा ही तैयार है, बाकी हिस्सा राम भरोसे है। इंदौर 2022 में 15 से 16 सितंबर के दरमियान 11.8 इंच बारिश में शहर के 80% इलाकों में डूब की स्थिति बन गई। शहर के पश्चिमी और मध्य इलाकों में तो स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब थी। इसके बाद निगम ने ही 87 से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए जहां स्थिति बाढ़ की तरह हो गई। इस साल फिर बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन नगर निगम इन चिन्हित निचले इलाकों में से 40% को ही डूब से बचाने के इंतजाम कर पाए। 60% स्थानों की स्थिति आज भी जस की तस है। रायपुर में आउटर और शहरों में छोटे बड़े 210 से ज्यादा नाले हैं। इनकी लंबाई करीब 1092 किलोमीटर है। इसमें करीब 450 किलोमीटर पर कब्जा हो चुका है। जो नाले 200 फुट चौड़े हुआ करते थे वे सिमट कर 10 से 15 फुट चौड़े ही बचे हैं और इनमें भी 50% की सफाई हो सकी है। लखनऊ में नाले साफ तो किए जा रहे हैं, लेकिन गाद 4 से 7 दिन बाद हटाई जा रही है। इस वजह से ज्यादातर गाद फिर नाले में चली जाती है। नगर निगम 335 नालों के प्री मानसून डीसिल्टिंग अभियान पर लगातार 12 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, पर नतीजा जीरो है। शहर के 600 नालों में से अधिकांश खराब है।
देखिए, नालों की सफाई बेहद जरूरी है, समय समय पर होते रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप राजधानी भोपाल का ही आंकड़ा देखें तो 495 छोटे बड़े नाले हैं, सफाई 345 की, 150 नाले ऐसे हैं जिनमें से 120 नाले बड़े नाले हैं जो शहर की जल निकासी की व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और इनमें भी गंदगी अगर जमा हो जाए तो शहर की व्यवस्था क्या होगी, पानी निकासी की व्यवस्था क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर बारिश में भरता है पानी, जिसकी वजह से कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, कई लोगों का घर जुड़ जाता है, गृहस्थी पानी की वजह से बह जाती है, अनाज अगर कहीं रखा हो तो वो बहकर निकल जाता है। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कितना हानि होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जल निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफी बड़ा बजट दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल इस तरह की समस्याएं अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर बनी हुई रहती हैं। इसकी वजह से आम जनमानस परेशान होता है कि बारिश निकलती है, कई लोगों को तो लगता है कि गर्मी से सुकून मिला, लेकिन कई लोगों के लिए आफत की बारिश होती है जो उनका सब कुछ तबाह कर देती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप इंदौर ले लीजिए, इंदौर में भी कई ऐसी जगह हैं, 30 से ज्यादा छोटे बड़े नाले हैं, और इनका भी हम देखें तो बनाने का सिस्टम यानी इंजीनियरिंग वीकनेस की वजह से भी कई जगहों पर स्थिति बनती है। सफाई होने के बावजूद भी कहीं उठाव है, कहीं ढलान है, इसकी वजह से पानी रुक जाता है। तो कई सारी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आते आते, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि नालों के ऊपर निर्माण हो जाना। कई जगहों पर आपने देखा होगा इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हैं, जहां अतिक्रमण कर लिया जाता है नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, तो पानी निकलने के लिए वहां से धीरे धीरे करके निकलेगा, लेकिन उसी जगह की जब सफाई करनी हो तो फिर वो सफाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बन गया है। फिर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जाइए तो सब फिर ये कहते हैं कि वहां पर रह रहे लोगों का क्या होगा। भाई, जब ये बन रहा था तब क्यों नहीं सोचा गया था इस बारे में? अब कहीं किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन है, कोई मल्टी बनी है, कोई फ्लैट्स का निर्माण हुआ है, वहां पर रहने वाले लोग जरूर परेशान होते हैं कि उन्हें हटाया जाता है, लेकिन अगर उन्हें नहीं हटाया जाए तो आप सोचिए वहां की पूरी आबादी उससे प्रभावित होती है, क्योंकि गंदगी इतनी पनपती है। और इस मामले में थोड़ा समाज को भी जागरूक होना चाहिए, आम जनता को भी समझना चाहिए कि यूं ही कूड़ा कचरा आप कहीं पर भी फेंक देते हैं, फिर बारिश के समय पर यही जाकर नाले नालियों में चला जाता है, चौक हो जाती है, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, और उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति बनती है। वो ये होती है कि पानी भर जाना और फिर उसकी वजह से परेशानी आना। आइए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रिजवान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं भोपाल से, कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, नवनीत गुप्ता कटनी से जुड़े हुए हैं, विनोद द्विवेदी बहराइच से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिजवान, आपकी तरफ रुख कर रही हूँ। राजधानी भोपाल पे के भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखते हैं हर साल इस तरह से जल भराव की स्थिति बनती है। ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर कई सारा बजट होता है, बड़ी राशि दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल व्यवस्था यही होती है। एक बार तो हमने देखा था आलोक शर्मा जी खुद जाकर एक कोई फिजा में कुर्सी डालकर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फिजा में पानी निकासी की सुविधा आज तक प्रॉपर नहीं हो पाई है। ऐसे कई सारे नाले हैं आज भी भरे हुए हैं। जब जल भराव की स्थिति होगी और उससे थोड़े से दिन पहले ही सफाई की नाम पर खाना पूर्ति जरूर की जाएगी, लेकिन अंततः आप आइए तो जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए वो होती नहीं है। रिजवान, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप बताना चाहेंगे, और क्या कुछ वहां पर अभी से व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि अब 20 जून के बाद बारिश का ही समय है? देखिए, कागजी तौर पर अगर हम बात करें तो नालों की सफाई तो होती है, अगर लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो इसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। और आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नाला, शहर के नालों में सबसे बड़ा नाला है पात्रा नाला है, और किस तरीके से गंदगी का आलम जो है इस नाले में हो रहा है। साफ तौर से तमाम जो लोग हैं, यहाँ के बस्ती के लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं नगर निगम में कि इस यहाँ की सफाई की जाए और जो भी गंदगी है उसको निकाला जाए, और नाले का जो पानी है उसका निकासी जो है यहाँ पर की जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो उनके कानों में जू नहीं रेंगती है, और जो बारिश जब आती है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। नाला जो है वो पुर हो जाता है और कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ जो नाले के जस्ट सामने जो बस्ती के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं रहते हैं और काफ़ी बड़ा नाला है ये, इसको लेकर शिकायत भी कई बार यहाँ के लोग कह रहे हैं हमने की है, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा? बहुत मरतबा शिकायत करी है सर, लेकिन क्या होते हैं खाना पूर्ति के नाम पे यहाँ पर जेसीबी मशीन उतरती है और सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे काम करती है और डीजल बचाती है, निकल जाती है। यहाँ पर ये प्लांट है, लोग बाग यहाँ पर भी पचौनिया लेके गए, बहुत सी चीज़ें कचरा लेके जाते, वो प्लांट वाले मना कर देते हैं। वहाँ पर भी अड्डा बना हुआ है डीजल निकालने का,
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और डीजल निकाला जाता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता। जो यहाँ पर कचरा फेंका जाता है, इसके पीछे यहाँ पर प्लांट है, मछली फार्म पड़ा हुआ है, उधर कचरा इकट्ठा कर रहा है ये लोग जान जान के। बस्ती है, यहाँ पर लोगों को परेशानी होती बहुत परेशानी होती है, के परेशान होगा, एचओ जेडो सब अधिकारियों को परेशानी होगी, लेकिन ना तो दरोगा सुनता है, ना एचओ सुनता है, ना कोई सुनने वाला है। यहाँ की जो पार्षद है उनसे भी खुद से शिकायत करी, वो शिकायत करने के बाद दरोगा के से बोलती है, एचओ से बोलती है, तो वो एचओ या दरोगा चेंज हो जाता है, कोई काम नहीं हो पाता। अम्मा, आप तो यहीं रहती हैं, घर भी यहीं है और किराने की दुकान भी है, बारिश में किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी होती है, ये लोग कीचड़ यहीं पटक के चले आते हैं, थोड़ी बहुत पटकते हैं और फिर न उठा के नहीं लेके जाते। शिकायत करी आपने किसी से, कभी कोई बात नहीं? हाँ करी ना शिकायत। क्या बोलते हैं कुछ? कि हाँ करवा देंगे, बच्चे कह देते हैं। हाँ साफों से ये जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उनका कहना है नालों की सफाई जो है यहाँ पर नहीं हो रही। देख सकते हैं कितना बड़ा नाला है और हज़ारों करोड़ रुपए खर्च जो है शहर के नालों पे होता है, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, इनका कहना है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कर्मचारी हैं उनसे काम करवाते हैं, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा इतने बड़े नाले में काम होना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, अतराफ की बात नहीं करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो नावें जो है वो मोटर बोट यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी। कई जो विधायक हैं वो कुर्सी लगाकर जो है पानी के अंदर बैठते दिखाई दिए, लेकिन समस्या का निराकरण जो है नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ समीक्षा बैठकें होती हैं, कलेक्टर निर्देश देते हैं, अधिकारी जो है वो अपने केबिन में एसी में बैठकर जो है जो निचले कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं। वही आकर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा जो बस्ती के लोग हैं वो काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सफाई के नाम पर सिर्फ यहाँ पर बस्ती के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस्ती के लोगों का कहना है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है नगर निगम की तरफ से। जी, हर साल प्री मानसून एक्टिविटीज को देखते हुए या प्री मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का दावा किया जाता है, लेकिन हर साल दावे की पोल जब खुलती है तो फिर नतीजा जल भराव हो जाता है। किस वजह से नालों की सफाई अधूरी रह जाती है पता नहीं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एसी कैबिनों में बैठकर अगर निर्णय लेंगे तो जमीन पर ये नालों की सफाई कैसे देख पाएंगे। आपके साथ जो लोग थे जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि गाड़ियां आती है, डीजल ट्रांसफर होता है, उसके बावजूद यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कितने इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव से राहत देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस। आइए रायपुर लिए चलते हैं आपको। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2023 में करीब 950 या करीब 1000 के करीब मौतें हुई हैं जल भराव की स्थिति की वजह से देश में। यह आंकड़ा इतना गंभीर है कि हर राज्य को सोचने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी महज खानापूर्ति होती है। मैनेजमेंट के नाम पर या फिर ड्रेनेज सिस्टम को एक्टिव रखने के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। क्यों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता? हर एरिया, हर शहर में ऐसा एरिया है जहां जल भरा होता है, चाहे निचली बस्तियां ले लीजिए या पानी जहां पर इकट्ठा हो रहा है। गंदगी की सफाई और प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी प्लास्टिक की नालियों में जाना, यह अपने आप में बड़ी समस्या। जी बिल्कुल, मैं इसी चीज को लेते हुए आज आपको एक जगह दिखाना चाह रहा हूँ। ये राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग है, मुख्य ये नाला है, जैसे कि नाला है, मुख्य नाला है जो सभी नालियों को जोड़ते हुए सबसे बड़ा नाला है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी गंदे और गंदी स्थिति में है। कल जबकि राजधानी रायपुर में तेज बरसात यहाँ पर हुई है और इस दौरान ये नाले को अभी लबालब होना चाहिए था, ऊपर तरीके आना चाहिए, लेकिन पतली धार बस यहाँ पर पानी की जा रही है। इसकी ये समझ सकते हैं 3 डोर यहाँ पर नाले के हैं, लेकिन केवल 1 डोर से वहां पर पानी की पतली धार जा रही है। इसके ये मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे शहर का जो कचरा है वो वही जाम है। इसे पानी निकासी का मुख्य केंद्र होना चाहिए था। आज यहाँ से सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर निकलना चाहिए था। शहर भर का जो पानी है, जो कचरा है, वो यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, कचरा है और पानी की पतली धार यहाँ से जा रही है। यानी कि जो सारा कचरा है, सारा पानी है, वो अभी भी शहर के अंदर बीचों बीच वहां पर जमा है, जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी चीज को लेते हुए हमने यहाँ पर मुख्य मार्ग दिखाया। अगर सबसे बड़े नाले की स्थिति ये हाल है, शहर के गली मोहल्ले की स्थिति क्या है, वो बात करते हैं तो देखिए कई ऐसी जगह है जहां उन्होंने बात करने की कोशिश की, लोगों से उनसे भी जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही चीज कहा कि अब खाना पूर्ति की जाती है। निगम की टीम एक दिन आती है, एक बार यहाँ पर बात जो साफ सफाई करने के लिए आती है, अगले दिन बुलाने पर वो गायब हो जाते हैं ना। अगर एक दिन किसी एक गली, एक लाइन का किसी अगर सफाई की है किसी कॉलोनी का,
तो उसके 2 हफ्ते बाद जब मिट्टी खींचेंगे तब कहीं दूसरे लाइन की सफाई के लिए कोई आते हैं। एक लाइन की सफाई करके पूरे मोहल्ले की सफाई का ब्यौरा जो है कागज पर लिखकर दिखा दिया जाता है। सफाई के नाम पर एक लाइन साफ करके उसकी फोटो खींची जाती है, फोटो खींच के अधिकारियों को सबमिट कर दिया जाता है कि हमने इन इलाकों की सफाई कर दी, जबकि वो केवल 1 या 2 लाइन की सफाई होती है। उसी का ही पेपर जो है वहां पर सबमिट कर दिया जाता है और बाकी का पूरा जो इलाका होता है, पूरा मोहल्ला जो होता है वो उसी तरह वहां पर खाली का खाली रह जाता है और बिना सफाई के लगातार जल भराव की स्थिति है। चाहे वो प्रोफेसर कॉलोनी का इलाका हो, सड्डू का इलाका हो, शंकर नगर का इलाका हो, सेक्टर 2 का इलाका हो, अवंती विहार का इलाका हो, या फिर पुरानी बस्ती के कई ऐसे क्षेत्र है, पीछे चंडी नगर की कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे इलाके हैं, विजयनगर का कई इलाका है, बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज भी जल भराव की स्थिति तस की वस बनी हुई है। निगम की माने तो उनका ये कहना है कि हमने पूरे नालों की यहाँ पर सफाई कर दे है, पूरे तरीके से हमारे जो निगम की टीम है वो लगातार रोज रोज का यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। हर रोजाना जाकर नालों की स्थिति को वहां पर देखा जाता है, कहीं भी गंदगी नहीं है। तो फिर ये जल भराव आखिर बन कैसे रहा है? कारण ये है क्योंकि अब इसमें रोड बनाने को लेकर भी एक बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बहुत से अभी राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जो अवैध रूप से कई जगहों पर घर बनाए गए थे, कोई टाउन एंड प्लानिंग नहीं हुई थी, अवैध रूप से वहां पर घर बनाए गए और उसके अनुसार उन्होंने अपने नाले बना लिए, उन्होंने अपने नालियां बना ली, उन्होंने अपने रोड बना लिए। बाद में जब उसको निगम ने अप्रूव किया तो बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिसने जैसा जो घर बनाया था उसके अनुसार ही वहां पर रोड वहां पर निकाल दिया गया, जिससे प्रॉपर नालियों की सुविधा नहीं बन पाई। जो प्रॉपर ड्रेनेज जो सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह से नालियों का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं बैठ पाया। और अब अगर सुधारने के सिस्टम को जाते हैं तो दोनों वार्ड में यहाँ पर लड़ाइयाँ होती है। तो एक बड़ी समस्या जो है वो निगम के द्वारा यहाँ पर है, जिसे सुधारने को लेकर अभी तक कोई खासा प्रयास जो है वो नहीं किया गया। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बहराइच लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की भी कई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम देखें कि अगर भूमि देखें तो कुछ इस तरीके से है कि आबादी भी ज्यादा है, लोगों का रहना, और उसके अलावा हम देखते हैं कि क्योंकि आबादी ज्यादा होने की वजह से वहां पर गलियां भी सक्रिय हैं, रोड कई जगहों पर बड़े हैं, तो कई सारी समस्या है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि जल भराव जब होता है तो सबसे बड़ी गलती किसकी? प्रशासन की, आम जनता की? क्योंकि लापरवाही तो ये भी कहती है कि अगर आप नालियों में कचरा डालना बंद कर दे तो ये जो पानी की रुकावट है ये कचरे की वजह से ही तो होती है। समय समय पर नालियों को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नालियों में कचरा जाता है। तो समाज के लिए भी ये सवाल उठता है कि सारे सवाल एक तरफ, सवाल ये भी कि क्या हम भी तो गुनहगार नहीं हैं? निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो महानगर थे, चाहे लखनऊ था, बनारस था, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, रायबरेली, तो इन महानगरों में अमूमन जल भराव की स्थिति देखी जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में भी, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, वहां पर जो जल भराव की स्थिति होती है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जल भराव की स्थिति बाकायदा बाढ़ का शक्ल ले लेती है। शहरों में बाढ़ की शक्ल हो जाती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं रहती है जो झोपड़ झुग्गी वाले क्षेत्र रहते हैं, वहां सबसे बड़ी समस्याएं रहती है। उनके मकान डूब जाते हैं, उनके घरों में पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्याएं छोटे बच्चों को होती है, हॉस्पिटल जाने वालों को होती है। इसको लेकर नगर पालिका तो दावे जरूर करती है कि हमने साफ सफाई कितना किया, कितने करोड़ों रुपए हमने बर्बाद किए साफ सफाई के नाम पर, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर होती है। ऐसे में एक शेर याद आता है कि गालिब ता जिंदगी चेहरे की धूल साफ की, लेकिन धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है, नगर पालिका कागजों पे काम करती है उत्तर प्रदेश की, जबकि मुख्यमंत्री सख्त तौर पे निर्देश दे चुके हैं कि जल भराव की स्थिति किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका या महानगर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जो नगर पालिका के कर्मचारी हो या महानगर पंचायत नगर के जो कर्मचारी हैं, वो कागजों पे काम करते हैं, जमीनी हकीकत पे काम नहीं करते हैं। मेरे ठीक पीछे ये नाला है, आपको दिखाएं पारुल, देखिए बड़ा लबालब ये बाकायदा गंदगी से भरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी है। ये नाला पूरी पन्नी से ढका हुआ है, यहाँ पे गंदगी भारी है। जहां दूर हुई थी, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो व्यापारी हो या अन्य लोग हो, क्योंकि वो कूड़ा जो सूखा और गीला कूड़ा होता है सीधे नालियों में फेंक देते हैं। इसी का कारण रहता है कि जब बरसात का समय आता है तो यह कूड़ा सीधे नाली में जम जाता है। हम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे ये बरसात में जब समस्या होती है, कैसे निजात पाते हैं आप लोग? बरसात में नाले की साफ सफाई अक्सर नहीं हो पाती है और हम लोग इतना परेशान होते हैं, यहाँ की जनता इतना परेशान होती है कि उसको निकलना दूभर हो जाता है।
और एक समस्या हमारे बगल में है वार्ड नंबर 3, जिसका मैं स्वयं निवासी हूँ और मेरा घर कोई जमाने से बना हुआ है, चूंकि वो नीचा है और नाली का एक ही मुख्य निकलने का साधन है और वो डैमेज काफी है। मैंने अपने वार्ड मेंबर से भी कहा था, वार्ड मेंबर का कहना है कि मैंने ईओ को लिख के दे दिया है, लेकिन अभी तक तो ना उसकी मरम्मत हो पाई है और नाली की तो खैर सफाई हो जाती है, लेकिन आने वाले बरसात में हमारे घर में वो पानी समझ लीजिए एक इतना गड्ढा हो जाता है, इतना पानी भर जाता है कि हम लोग रात भर उसमें सो नहीं पाते हैं। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि ये देखिए साफ तौर से इनका कहना है तो क्यों पानी जो है घरों में भर जाता है तो नगर पालिका की पोल खुलती है और वो शायर याद आता है कि ताउम्र गालिब यही भूल करता भूल। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कटनी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नवनीत। नवनीत, जिस तरह के हालात हैं देश के अलग अलग शहरों में, खासतौर पर बड़े शहरों में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के नाम पर हम देखते हैं कंक्रीट के जंगल तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होती नहीं है। नतीजतन हम देखते हैं कि अब पानी भरेगा, बीमारियां पनपेंगी, छोटे बच्चों को परेशानी होगी, मच्छर मक्खियों का प्रकोप, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें उसी के बाद तो होती हैं। क्यों आखिर आम जनता को भी नहीं समझ आता कि कचरा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां आ रही हैं, लेने के लिए गाड़ियां आ रही है, उसके बावजूद भी आप कचरा सड़कों पर फेंक रहे हैं, नालियों में जा रहा है, नालियां चौक हो रही हैं और फिर समस्याएं वही। जी बिल्कुल पारुल जी, बहुत बड़ी बात है। हम बात करते हैं कटनी के उस क्षेत्र की जहाँ पे हम बस स्टैंड का जो हृदय क्षेत्र का नाला है, हम पहले तस्वीरों में नाले को दिखाना चाहते हैं आपको। जिस तरह से देख रहे हैं आप, गंदगी से भरा हुआ है। ये 2 वर्ष पहले इस जगह ऐसी एक बारिश हुई थी और उस बारिश के चलते लोग घरों में कैद हो चुके थे, लेकिन उस कैद को नगर निगम प्रशासन इतना मूक दर्शक बना हुआ है, उसको कोई भी कारण यहाँ दिखाई नहीं देता। आप फिर हम दोबारा तस्वीर में फिर दिखाएंगे। इस नाले की तस्वीर देखिए पारुल जी, जिस तरीके से आप पूरी जनता भी देख रही, पूरे देश की जनता देख रही, मध्य प्रदेश की देख रही। हम बात करते हैं कटनी के सूर्य होटल इंदिरा गांधी वार्ड की। इस जगह के कई बार यहाँ पे अपने पार्षद की बात करें तो कई तरह के इन्होंने पत्र भी जारी किए महापौर को लेके या फिर कमिश्नर को लेके, लेकिन वो पत्र का कहीं ना कहीं महापौर को दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। इस जरूर यहाँ पे कुछ व्यापारी भी, हम इनसे ही बात करेंगे। आखिर आप कब से यहाँ पे कर रहे भैया, कब से क्या स्थिति है यहाँ की आज? सर ये नगर निगम टैक्स बस लेती है और बाकी काम कोई नहीं करवाती है। यहाँ जब बरसात आएगी, पानी भरेगा तो पूरे मोहल्ले में चला जाएगा। सफाई यहाँ तो 2-3 साल से नहीं हो रही है। 2-3 साल से नहीं हो रही। कहीं देखिए पारुल जी, पिछले वर्ष यहाँ बारिश जो हुई थी, लोग घरों में कैद हो चुके थे, लेकिन वह प्रशासन को नहीं दिखा रहा। यहाँ 4 से 5 फीट पानी लोगों को यहाँ पे कमर से लेके ऊपर तक नाव को लेके सहारा लेके चलना पड़ा था। लेकिन हम बात करें यहाँ के नगर निगम प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना हुआ है, यहाँ के विधायक भी हम बात करें उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि नगर की स्थिति को देखते क्यों नहीं आज जागते हैं, क्यों अपने चैम्बर के अंदर बैठे हुए वहां पे एक देखने का काम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, सवाल खड़ा होता है। महापौर की बात करें, महापौर देखते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके नालियां क्यों नहीं दिखाई देती। 2 वर्ष हो गए, कोई भी सफाई करने इस नाले में नहीं पहुंचा। पारुल जी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि सब कुछ आंखों देखी होने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर जिम्मेदारों को अपने पद पर क्या रहना चाहिए, ये सवाल पूछा तो जाएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नालों की सफाई जाहिर सी बात है नगर निगम का काम है, प्रशासन का काम है, पार्षदों को देखना है कि क्या उनके वार्डों में स्थिति है, लेकिन उसके इतर आपका भी काम है, हमारा भी काम है कि हम कूड़ा कचरा जो सड़कों पर फेंक देते हैं या अपने मोहल्ले के किसी कोने पर फेंक देते हैं, वो बाद में बहकर नालियों में जाता है और उसके बाद ये नालियां बहुत समय तक साफ नहीं होती। हाँ, इतनी आबादी है, इतना बड़ा देश है, हर शहर को रोज उस नाली को साफ करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ जागरूकता हमें भी दिखानी होगी और कुछ व्यवस्थाएं या फिर जिम्मेदारियां प्रशासन को भी उठानी होंगी कि जो है उसे सुधारना है और जो हो वो ऐसा ना हो जिसको बार बार हमें दुरुस्त करना पड़े। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना होगा क्योंकि कई जगहों पर जो इंजीनियरिंग मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से भी पानी भर जाता है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया 2023 में सिर्फ जल भराव की वजह से 950 मौतें हुई हैं। ये गंभीर आंकड़ा है क्योंकि ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से भी अगर लोगों की जान तक जा रही है, जान माल की हानि हो रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का सामान बह जा रहा है, उसकी तो उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता और समय से पहले सफाई करनी चाहिए, ना कि पानी भर जाए उसके बाद आप जाके वो गड्ढा ढूंढे कि कहां से पानी निकासी नहीं हो रही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।